कमल का फूल जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हमारे पौड़ी बाजार में आज चुनावी दृष्टिकोण से नुक्कड़ सभा रखा गया है। आज के नुक्कड़ सभा में मंचस्थ में हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेतागण दूर दराज से बाजार में आए हुए सभी हमारे माताएं बहनें भाइयों, सभी व्यापारी बंधुओं, मीडिया के साथियों और उपस्थित सभी जन समूह यहाँ के सभी को मैं नमन करता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद और स्नेह के बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को पुनः इस विधानसभा में नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया। आज भगवान जगन्नाथ प्रभु को नमन करते हुए वीर हनुमान जी को नमन करते हुए आज की सभा में आप सब लोगों से मैं आशीर्वाद मांगने आया हूं। माताओं बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं 2013 से 18 तक मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में इस क्षेत्र का सेवा किया हूं और आप लोग 2018 से 23 तक का कांग्रेस का कालखंड को देखे हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कांग्रेस की सरकार का आप सब लोग इनके 5 साल के कार्यकाल का और मेरे कार्यकाल का आप लोग तुलना करिए। 5 सालों में मैंने चिरबिरी क्षेत्र की जो पलायन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, इसको दूर करने के लिए मैंने कई बड़े प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था। आपको मालूम है इसी पौड़ी क्षेत्र में नागपुर रेलवे हाट से लेकर पाराडोल तक पूरे लाइनों का रेलवे लाइन बिछाने का काम हमने स्वीकृत कराया। इसी पौड़ी क्षेत्र में एक नया रेलवे स्टेशन उसी लाइन में रखने का बातचीत हुआ था। उसके लिए 50-50% का छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार में एमओयू हुआ था, लेकिन पिछले समय हमारी सरकार चली गई और 5 सालों में लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपना हिस्सा 120 करोड़ 50 लाख रुपए लगातार तीनों साल के बजट में देती रही, लेकिन कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार ने उसमें 1 रुपए का बजट आज तक नहीं दिया। नहीं तो हमारी सरकार होती तो आज नया रेलवे स्टेशन होता, पूरी ट्रेनें घर से गुजरी होती। यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए परसगढ़ी में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने के लिए हमने औद्योगिक पार्क को स्वीकृति कराया, उसमें काम प्रारंभ कराया और अंतिम समय में जब हमारा कार्यकाल पूरा हुआ उस समय 40 ऐसे उद्योगों के लिए भूखंड तैयार हो गए। वहां सड़क, बिजली, पानी सारी की व्यवस्था है, आप जाकर देख सकते हैं, से 12 किलोमीटर दूर में है। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार 5 सालों में भी एक भी उद्योग स्थापित नहीं कर पाई। ऐसे 200 उद्योग स्थापित करने का हमारा संकल्प था, उसमें उसकी स्वीकृति थी। अगर 200 उद्योग लगे होते, 50 लोग भी एक उद्योग में काम पाते, 10,000 लोगों की नौकरियों का, 10,000 लोगों के रोजगार की हमने व्यवस्था किया था। साथियों, इतना ही नहीं, चिरबिरी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का पहला जिला मुख्यालय से बाहर का लाइवलीहुड कॉलेज हमने गोदरीपारा में बनवाया, लाइवलीहुड कॉलेज को प्रारंभ कराया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, उस लाइवलीहुड कॉलेज को बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में हमने लहड़ी कॉलेज जैसा बहुत पुरानी महाविद्यालय में 400 की छात्र संख्या से 1200 पहुंचाने का 5 साल में काम किया। लहड़ी कॉलेज को पीजी कॉलेज का दर्जा दिलाया, 5 विषय में वहां पीजी के विषय चालू कराए।
पीजी, डीसीए, बीसीए जैसे क्लास प्रारंभ कराए। साथ ही साथ यहाँ के साजा पहाड़ जो सड़क है, यहाँ नागपुर तरफ से घूम के जाना पड़ता था। हमने अपने कार्यकाल में बनते के साथ 2 साल के अंदर पूरा नया पौड़ी से लेकर मननगढ़ तक का चैनपुर वाला रोड हमने तैयार करवा दिया। 7 किलोमीटर डबल लाइन भी बनवा दिया। लेकिन दुर्भाग्य से स्वीकृत हुआ जो भी बचा हुआ सड़क है, आज तक डबल लाइन नहीं हो सका। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, चिरमिरी को विकसित करने का, यहाँ के लोगों को रोजगार देने का, यहाँ की पलायन रोकने का मैं संकल्प लिया हूं और मैं इसको पूरा करूंगा। यहाँ के बेरोजगारों को हम 10,000 भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार आपको मौका दिया, इसका विजय क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को जी जी 3 नहीं 10-10 बार भी टिकट देती है। जी जी और यहाँ कोई पैमाना नहीं है, केवल काम करने वाला कार्यकर्ता। और आप देखेंगे कि जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, तो मैं तो किसान का बेटा हूं, और निश्चित रूप से एक किसान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी में इतना सम्मान मिल सकता है किसी को। अगर आप जीत के आते हैं तो चिरमिरी क्षेत्र में और मणिनगर विधानसभा में पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता मेरी बेरोजगारी की समस्या दूर करना होगा। मेरे पुराने ही प्रोजेक्ट हैं, औद्योगिक पार्क जो स्थापना हमने किया है, उसमें 200 छोटे उद्योग लगने का है। उसको सबसे पहले त्वरित गति से मैं चाहूंगा 6 महीने में कम से कम जो 40 उद्योग स्थापित होना है, उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए। साथ ही जो बंद पड़े माइंस है चिरमिरी में, अंजन हिल्स और बरतुंगा माइंस, जिसका कुछ तकनीकी कारणों से टेंडर अटका हुआ है, उसको प्रारंभ करके कोयले पर आधारित 2 बड़े उद्योग जो साजा पहाड़ और लक्ष्मण झरिया क्षेत्र में खुलना है, इनको प्रारंभ करके चिरमिरी क्षेत्र की एक बड़ी समस्या, पलायन की समस्या को मुझे दूर करना है। साथ ही कांग्रेस के इस कार्यकाल में केवल हार्टिकल्चर और जो पॉलिटेक्निक है वो केवल कागजों में हुआ है, केवल नारियल फोड़कर मुख्यमंत्री जी उसको उद्घाटन किए हैं, कहीं धरातल पर वो नहीं है। उसको पूर्ण रूप से संचालित करना, मननगढ़ विधानसभा मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना है उसको केवल कांग्रेस ने केवल अपना जुमला बना दिया, उसको मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना, 100 बिस्तर की हॉस्पिटल की स्थापना करना, और मननगढ़ में जो नवीन जिला है उसको पूर्ण विकसित जिला बनाने का हमारा प्राथमिक रूप से ये मुख्य संकल्प होगा। इसको हम पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीट आने की संभावना है? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने के लिए प्रचंड बहुमत आने की संभावना है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस बार इकाई में रहेगी, ऐसा लगता है। आप कितने बहुमत से जीतने की संभावना आपकी है? हम इस बार प्रचंड बहुमत से, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस उत्साह से मेहनत कर रहे हैं, जिस उत्साह से लोगों का रुझान आ रहा है, जी जी। ऐसा लगता है कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड मननगढ़ विधानसभा टूटेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम, आपका नाम? मैं गौरी हदगेन, प्रदेश कार्य समिति सदस्य महिला मोर्चा। ये बताइए, ये जो आम सभा हुई है, कौन सा स्थान कहलाता है? ये पौड़ी का जेम कम्प्लेक्स। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, जी, क्या लगता है कि सरकार बना पाएगी? बिल्कुल सरकार बना पाएगी। कितना सीट मिलने की संभावना है भारतीय जनता पार्टी को? इसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को 60-65 सीट को हम लोगों को वो चल रहा है। क्या आपके श्याम बिहारी जी को इस बार मंत्री पद मिल पाएगा? बिल्कुल, इतने वोटों से वो जीत के यहाँ से जाएंगे कि उनका मंत्री पद तो बिल्कुल निश्चित ही है कि उनके मंत्री पद मिलना चाहिए। आप ये बताइए, यहाँ पास से उनको कितनी संभावना सीट निकालने की, कितनी उम्मीद है, कितनी संख्या में जीत सकते हैं? यहाँ पर बहुत ही भारी मतों से वो जीतने वाले हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अगला मुख्यमंत्री तो अब पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व मतलब तय करेंगे। तो भी आपकी नजर में कौन होना चाहिए? अभी तो खैर हम पिछले 15 साल में रमन सिंह जी से, अब बाकी नेतृत्व अपना ऊपर से जो नेतृत्व करेंगे उन्हें तो होगा। आप प्रदेश कमेटी में जुड़ी हुई है जी, इस क्षेत्र के लिए, महिलाओं के लिए क्या सोची है इस बार? महिलाओं के लिए हम लोग बहुत अच्छा मतलब करेंगे। अभी तो वैसे भी नरेंद्र मोदी जी की जो 33% आरक्षण महिलाओं को मिला है, उस हिसाब से महिलाओं को बहुत ज्यादा मतलब चांस मिला है कि आगे आने वाले समय में उन्हें चुनाव लड़ने का। और मैं बहनों से ये भी कहना चाहूंगी कि वो राजनीतिक क्षेत्र में आकर जुड़े और इसका लाभ आगे आने वाले समय में ले।